हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल रीस्टार्ट ऑन लाइफ। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। और देखिए, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और एज़ यूजुअल सुबह सुबह उठने के बाद मैंने नहा धो के अपनी पढ़ाई करने के लिए बैठ गई थी। और यहाँ पे मैं क्रॉनिकल से करंट अफेयर्स पढ़ रही हूँ। इससे पहले जो भी पेजेस थे मैंने पढ़ रखे थे और वो मैंने अपने ब्लॉग में शेयर भी किया है। और आज जो मैं पढ़ रही हूँ वो राष्ट्रीय के बारे में जितना भी समाचार दे रखा है तो वो सारा मुझे पढ़ना है। 4 से 5 पेजेस हैं, वो ही मैं रीड करनी है आज। और इसको जो राष्ट्रीय समाचार है ये पूरा मैं आज कंप्लीट कर लूँगी। और इसके बाद जो आर्थिक जो इसके बारे में नॉलेज रहेगी वो मैं बाद में करूँगी। और आप लोग के बहुत सारे कमेंट्स आते रहते हैं कि दी आप जो भी पढ़ते हो वो आप हमको शो कर दिया करें, जिससे हमको पता चलता रहे कि आप क्या पढ़ रहे हो। तो देखो, जो भी मैं पढ़ती हूँ वैसे तो मैं शो करती हूँ और बताती भी जाती हूँ। और देखो, अभी भी मैं पढ़ रही हूँ, जो मैं आपको बता ही रही हूँ। साथ में आप जो भी मैं बुक्स फॉलो कर रही हूँ वो मैं आपको दिखा भी देती हूँ। लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आता है तो देखो, मुझे अभी मैं घर पर आई हुई यहाँ पर और मुझे 1-2 दिन का टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ पे डेटा की भी प्रॉब्लम रहती है। क्योंकि मोबाइल डेटा जितना मेरा मिलता है मैं वो सारा यूज़ यहाँ पे हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ कर पाती हूँ, तो इसलिए इस पे वीडियो नहीं बना पा रही हूँ मैं। और देखो, मैं यहाँ से 1 दिन में जाने ही वाली हूँ, क्योंकि देखो जून है वो भी ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। और जो भी टाइम बचा हुआ है वो देखो मेरी बेटी को भी देना है, क्योंकि अभी जैसे ही जुलाई ओपन हो जाएगा स्कूल तो वैसे ही उसके एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। सो उसके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए भी मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे बच्चे हैं और सभी लोग हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा स्टडी नहीं हो पाती है। और मेरी भी ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी जो होती है 4 से 5 घंटे ही हो पाती है, इससे ज़्यादा नहीं हो पाती यहाँ पे। तो इसलिए मेरा भी जाना ज़रूरी है। अब टाइम भी हो गया मुझे यहाँ पे आए हुए 18-19 दिन हो गए हैं। सो इसलिए अब मैं यहाँ से जब जाऊँगी तो ही मैं प्रॉपर तरीके से, मतलब जो भी मेरा टाइम टेबल जो मैंने सेट किया था वो मैं उसको फॉलो कर पाऊँगी। और यहाँ पढ़ने के बाद मेरे कुछ कपड़े रह गए थे धुलने के लिए, वो मुझे धुलने थे। और साथ में शूज़ हैं, मेरे भी शूज़ हैं और बेटी के शूज़ हैं, उसको भी धुलना है। क्योंकि जाने का टाइम हो रहा है तो मैंने सोचा कि मैं यहीं से ही धुल के सारी चीज़ें लेके जाऊँगी। शूज़ हैं, देखो गंदे हो गए हैं अभी यहाँ पे। जब तक से मुझे बहुत ज़्यादा बाहर तो मैं नहीं गई थी, लेकिन फिर भी है, सब जगह जाना आना पड़ता है, तो इस वजह से शूज़ जो है वो गंदे हो ही जाते हैं। और बच्चा है, देखो बच्चा खेलता है, शूज़ पहनेगा, इधर उधर भी जाएगा तो उसके भी तो गंदे हो ही जाएंगे। सो बस मैंने सोचा कि इनको धुल देती हूँ और यहाँ पे धुल लूँगी तो वहाँ पे मुझे धुलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी इतने दिन तक थोड़े साफ़ बने रहेंगे और फिर बाकी जब गंदे होंगे तब की तब देखी जाएगी। और सच बताऊं, इस गर्मी में पहली बार ही इतने दिन रुक पाई हूँ, वरना 2-4 दिन से ज़्यादा रुकना होता नहीं है। क्योंकि देखो, इससे पहले मेरे ट्यूशन्स थे तो मैं उन ट्यूशन्स को लेती थी, जिसकी वजह से मुझे छुट्टी लेना पॉसिबल नहीं हो पाता था। क्योंकि जैसी गर्मी की छुट्टी ख़त्म होती थी बच्चों के एग्ज़ाम शुरू हो जाते थे, इसलिए मतलब मैं छुट्टी नहीं ले पाती थी। और इस बार है मैंने सारे ट्यूशन्स वगैरह मैंने लीव कर दिए हैं अभी 2-3 महीने पहले से, क्योंकि मुझे अपनी पढ़ाई को ध्यान देना था। और साथ में बच्चा भी है, मेरा बेटी भी है, तो उसको भी ध्यान देना है। तो इसलिए मेरा ज़्यादा से ज़्यादा टाइम है, मैं अपनी फोकस करना चाहती हूँ पढ़ाई पे, तो इसलिए मैंने सारी चीज़ें अभी हटा दी हैं। क्योंकि ट्यूशन मैं पहले 4-5 साल से पढ़ा रही थी, लेकिन अब मैं बिल्कुल नहीं पढ़ाना चाहती, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है अब। और यहाँ पे काम करने के बाद में मुझे खाना भी खाना था, सो मैंने खाना खा लिया था और वापस आ गई थी अपनी पढ़ाई करने के लिए। और यहाँ पे मैं अभी हिंदी को कंटिन्यू करूँगी। और हिंदी में जो मेरा टॉपिक चल रहा था तद्भव तत्सम, बस उसी को मैं कंटिन्यू करूँगी, क्योंकि बाकी जो चीज़ें हैं वो मेरी रिवाइज़ हो चुकी हैं, लेकिन जो ये वाला टॉपिक है वो थोड़ा सा मेरा रिवाइज़ कम है, तो मैं इसी पर अभी फोकस कर रही हूँ। और 4-5 दिन से मैं इसी को ही लर्न कर रही हूँ। और आपको ही पता होगा, देखो तद्भव तत्सम जब मैंने स्टार्ट किया था तब मैंने आपको बताया था कि ये थोड़ा सा मेरे लिए डिफ़िकल्ट पड़ जाता है, और शायद मेरे लिए क्या बहुत सारे लोगों के लिए डिफ़िकल्ट पड़ जाता होगा, क्योंकि ये संस्कृत में सब वर्ड्स होते हैं, सो इसको थोड़ा सा लर्न करने में प्रॉब्लम होती है। और यहाँ पे मैं एक एक पेज करके ही लर्न करती हूँ, क्योंकि एक दिन में मैं एक ही पेज लर्न करती हूँ हिंदी में, और इससे ज़्यादा मैं लर्न नहीं करती हूँ। क्योंकि अगर देखो, जो टॉपिक अगर ईजी है, सपोज विलोम शब्द हैं, तो वो तो देखिए एक दिन में 3 से 4 पेज आराम से किए जा सकते हैं और अच्छे से किए जा सकते हैं, और रिवाइज भी करते रहोगे तो अच्छे से हो जाएंगे। अगर आप उसको भी स्किप कर दोगे, थोड़े दिन बाद आप रिवाइज करोगे तो उसमें भी आपको टाइम लगेगा। तद्भव तत्सम हो गया, पर्यायवाची हो गया, इसमें देखो टाइम लगता है, सभी को टाइम लगता है। और देखो अभी हमारे पास टाइम है तो हम इतनी हड़बड़ाहट में क्यों याद करें, हम अब आराम से टाइम लेके अच्छे से याद करें, ताकि हम चीज़ों को समझ भी जाएं और हमें एग्ज़ाम तक जब भी हम याद करने के लिए बैठे तो हमारा बहुत बार रिवीजन हो जाए।
और यहाँ पे देखिए जो जितना मुझे याद हो गया था वो बस मैंने उनके तत्भव लिख लिए थे। और अब इसके बाद मैं बुक बंद कर देती हूँ। देन इसके बाद में इनकी जो तत्सम है वो मैं जो मैंने लर्न किए हैं उनको लिख लिख के मैं ऐसे ही प्रैक्टिस करती हूँ। और आप लोग भी लिख लिख कर ही प्रैक्टिस किया करिए ताकि जो चीज़ें होती हैं वो अच्छे से लर्न हो जाए। क्योंकि देखिए ये तो सबको पता है कि जब हम लर्निंग करते हैं तो साथ साथ में अगर राइटिंग होती चली जाती है हमारी तो दोनों ही चीज़ें हमारे लिए बहुत सही हो जाती हैं। मतलब कि हमें चीज़ें बहुत ज़्यादा याद हो जाती हैं और लॉन्ग टाइम के लिए ये चीज़ें दिमाग में रहती हैं। और यहाँ पे देखिए मैं जितना मुझे लर्न हो जाता है वो मैं लिख लेती हूँ और साथ साथ में जब सारी चीज़ें लिखने के बाद फिर बुक को ओपन करती हूँ। देन इसके बाद में उसके जो करेक्शंस होते हैं वो भी मैं मैच कर लेती हूँ कि मीन्स अभी तो देखिए जितने भी मैंने लिखे हैं वो सारे ही करेक्ट थे और एक भी इसमें गलती नहीं थी। और देखो अभी यहाँ पे तो वो पहला वाला कॉलम है जिसका मैंने वीडियो बनाया हुआ है। इसके बाद वाले जो कॉलम्स मैंने लर्न किए उसका तो मैंने आपको वीडियो बनाया ही नहीं, क्योंकि वीडियो बनाती तो वीडियो लंबी हो जाती है। और देखिए अभी आपको थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। और एक्चुअली में मेरे जाने का नंबर आ भी गया है कि 1 से 2 दिन में मुझे जाना है घर अपने वापस अपने ससुराल में। सो बस यहाँ पे हम लोग का प्लान बना कि जाने से पहले एक बार हम लोग आउटिंग पे चले जाएं, क्योंकि काफ़ी टाइम से देखो मैं भी नहीं गई थी। घर जब गई थी तो 1-2 बार बस घर की जो चीज़ें थी सामान लेना था उसकी बस शॉपिंग की थी, इसके बाद मैं घर पर ही रह रही थी। सो बस यहाँ पर हम लोग निकल पड़े थे। और ये देखो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर आए हुए थे मंदिर में। ये परमठ में है, कानपुर में है। अगर जो लोग कानपुर में रहने वाले हैं उनको पता होगा ये मंदिर कहाँ पे है। और ये बहुत ही अच्छा मंदिर है, खूबसूरत मंदिर है, नदी के किनारे बना हुआ है। गंगा नदी के किनारे बसा हुआ एक खूबसूरत सा प्यारा सा और बहुत ही पुराना शहर है कानपुर। और मैं वहाँ की निवासी हूँ। और कानपुर शहर आपको भी पता होगा कि ये अभी से नहीं, अंग्रेज़ों के टाइम से ही बहुत ही फेमस रहा है, क्योंकि यहाँ में जो क्रांतिकारी हुए हैं और यहाँ से जो क्रांतियाँ हुई हैं उठी हैं ये बहुत ही फेमस हैं। और कानपुर में एक जगह है बिठूर, और बिठूर का नाम सुनते ही शायद बहुत सारे लोग को याद आ गया होगा। जी हाँ, बिठूर वो वही जगह है जहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई जो बचपन उनका बीता वो यहीं पे बीता और यहीं से उन्होंने काफ़ी शिक्षा भी ली थी। सो बस यहाँ की मैं भी रहने वाली हूँ और मुझे कानपुर बहुत पसंद है। और यहाँ पे चीज़ें देखिए मैं तो शायद फर्स्ट टाइम पे ही इस व्लॉग में मैं दिखा रही हूँ। और आगे आगे जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा या जैसा भी होगा आपकी डिमांड में इस शहर के बारे में और भी आपको डिटेल में बताती रहूँगी। सो यहाँ पे हम लोग आ गए थे घूमने के लिए। मैं, मेरी दीदी और बच्चा पार्टी जितनी भी थी वो सब हम लोग आ गए थे घूमने के लिए, क्योंकि बच्चों का भी मन था कि कुछ जाते हैं बाहर। क्योंकि देखिए रेस्टोरेंट वगैरह में जाएंगे या मॉल में जाएंगे तो वो देखो वो तो जाना एक अलग बात होती है, लेकिन खुली जगह में जाना वो अलग ही मज़ा होता है। और ये एक तो फ्रेशनेस का काम करता है कि देखिए ये गंगा नदी है और नदी के किनारे इस तरह से नाव में बैठ के इस तरफ से उस तरफ जाना ये अपने आप में ही एक अलग सा मज़ा देता है। लेकिन वही है ना कि ये सब चीज़ें ना हम सिर्फ और सिर्फ खुले आसमान के नीचे ही कर सकते हैं, बंद जगहों में नहीं कर सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पे भीड़ कम है, क्योंकि हम जिस दिन गए थे उस दिन भीड़ कम होती है। बाकी मंडे वाले दिन तो बहुत ही भीड़ होती है, इतनी ज़्यादा भीड़ होती है क्योंकि लोग नहाते भी हैं और साथ में दर्शन भी लेते हैं। यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा जगह नहीं होती है पैर रखने के लिए। सो बस हम लोग इसी दिन के लिए चूज़ कर रहे थे कि कम भीड़ हो तो उसी दिन चलेंगे। और आप देख सकते हैं सामने का व्यू, सनसेट हो रहा है और कितना ही प्यारा व्यू आ रहा है। सो यहाँ पे हम लोगों ने कुछ फ़ोटोज़ क्लिक की थी, मस्ती की थी, वीडियोस बनाए थे और बस इसी तरह से हम लोगों ने एंजॉय किया था। और फ्रेंड्स कौन कौन कानपुर से इस वीडियो को देख रहा है वो लोग ज़रूर मुझे कमेंट करें। और हाँ, जो लोग कानपुर से नहीं भी देख रहे हैं, किसी और शहर से देख रहे हैं, तो वो लोग भी मुझे कमेंट करके बताइएगा कि क्या आप कानपुर में गए हैं या इस बारे में कितना आप जानते हैं। और फ्रेंड्स देखिए हमें पढ़ाई के साथ साथ ना कभी कभी आउटिंग के लिए भी बाहर जाना चाहिए, जिससे हमारा रिफ्रेशमेंट बना रहा है और हम पढ़ाई पे और ज़्यादा फोकस कर पाएँ। और देखिए होता है कभी कभी मन करता है हमें भी बाहर जाने का, लेकिन बस पढ़ाई के साथ साथ हमें ये भी चीज़ें मैनेज हो जाएँ तो ये हमारे लिए और अच्छी बात होगी। और ये देखिए मंदिर के द्वार खुले हुए हैं और सभी लोग पूजा कर रहे हैं। हमने भी पूजा कर ली थी और बहुत ज़्यादा गाइस भीड़ थी यहाँ पे, लेकिन फिर भी हम लोगों ने पूजा कर ली थी। और शाम हो रही थी और आरती का टाइम हो रहा था और उसमें भी हम लोग शामिल हो गए थे। सो गाइस ये रहा मेरा आज का व्लॉग। आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और देखिए ये फर्स्ट टाइम है जब मैंने अपने व्लॉग में इस तरह की चीज़ें दिखाई हैं। आई होप आपको बहुत पसंद आया होगा। और अब व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।